अब यहाँ पे देखो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है लिनक्स के अंदर df कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो df कमांड का मतलब फुल फॉर्म क्या है, डिस्क फ्री, सही है। मतलब हमें पता है कि जब हम लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कुछ ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह हमारे पास एक ड्राइव है, ठीक है, जिसको हम फाइल सिस्टम कहते हैं। तो अगर मुझे ये देखना हो कि भाई मेरे पास जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर जो फोल्डर्स वगैरह हैं, ड्राइव है, ठीक है, वो उनका क्या स्पेस है, ठीक है, मतलब स्पेस कितना है उसके अंदर और यूज्ड स्पेस कितना है, अवेलेबल स्पेस कितना है। तो ये चीजें चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, df कमांड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, df कमांड यूज टू डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ स्पेस यूज्ड, मतलब कितना स्पेस आपने कितनी मेमोरी यूज की है, एंड द अमाउंट ऑफ फ्री डिस्क स्पेस अवेलेबल ऑन द करंटली माउंटेड फाइल सिस्टम। माउंटेड फाइल सिस्टम का मतलब जो ड्राइव जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरा जो फाइल सिस्टम है, ठीक है, उसकी कितनी फ्री स्पेस है, कितनी अवेलेबल स्पेस है और कितनी स्पेस यूज हुई है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं df कमांड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अब ट्राई करता हूँ df कमांड, ठीक है, df लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये फाइल सिस्टम है, मतलब ये हमारे पास समझ लो वो जो ड्राइव है ना, कौन सी ड्राइव, अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, इसको मिनिमाइज करते हैं, अपने कंप्यूटर में जाते हैं, तो देखो ये एक ड्राइव है मेरे पास फाइल सिस्टम, ठीक है। इसके ऊपर जो हम डबल क्लिक करते हैं तो जिसके अंदर ये डायरेक्टरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका साइज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये साइज है और ये हमारे पास मतलब समझ लो ये वाला टोटल साइज है, ठीक है। इसके अंदर यूज कितना हो रहा है और अवेलेबल कितना है, मतलब देखो ये कह रहा है कि कितना स्पेस यूज हुआ हुआ है, 43% यूज हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो नंबर शो करवा रहे हैं ये क्या है, मतलब ये हमें पता नहीं चल रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब जो हमारी मेमोरी है ना, ये इसको अभी बाइट्स में दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरी सपोज करो कि हमारे पास 5 GB है, ठीक है, तो ये उसको किस में दिखा रहा है, बाइट्स में दिखा रहा है। और उसी तरह बता रहा है कि यूज्ड हमारे पास बाइट्स इतनी है और अवेलेबल इतनी है, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा रहा है। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी टेम्पररी फोल्डर्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, मतलब जो हमारा सिस्टम यूज कर रहा होता है उसका भी दिखा रहा है कि यूज कितना है, अवेलेबल कितना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि भाई मुझे जीबीज में, एमबीज में रिजल्ट दिखाओ कि भाई ये जो नंबर आ रहे हैं ये बेसिकली है क्या, ठीक है, मतलब जिससे हमें पता चले, तो यहाँ पे df के आगे मतलब मैं कमांड लिखता हूँ df और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ -h। अब -h मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है, मतलब ये जो भी हमारे पास डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है ये अभी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो df के साथ अगर मैं यहाँ पे -h करूं, मतलब -h करूं, एंटर करूं, तो अब आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो अब बता रहा है साइज है और साइज कितना है 5.8 G, G स्टैंड्स फॉर GB, ठीक है। और फिर देखो अगर फॉर एग्जांपल MB बचता हमारे पास, मतलब यहाँ पे देखो 5.8 GB हमारे पास टोटल साइज है इस फाइल सिस्टम का, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो हमारे पास बैकग्राउंड में है, ठीक है, ये फाइल सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास बता रहा है यहाँ पे कितना है 5.8 G और यूज कितना है 2.4 और अवेलेबल कितना है 3.2 GB और यहाँ पे परसेंटेज में भी आपको दिखा रहा है। मतलब देखो ये ज्यादा रीडेबल फॉर्मेट के अंदर है। और ये कौन सी कमांड के थ्रू मिला था, मतलब मैंने df यूज किया और उसके बाद मैंने ऑप्शन क्या यूज किया, -h। अच्छा आप देखो हमने बहुत सारी कमांड्स अभी तक पढ़ी है, ठीक है, और उसमें ये जो हम ऑप्शंस यूज करते हैं, ठीक है, मतलब हर कमांड के साथ डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जिनका एक अलग काम होता है। तो इन ऑप्शंस को हम फ्लैग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैग्स, ठीक है, मतलब ये कमांड के आगे जितने भी हम ऑप्शन यूज करते हैं इसको फ्लैग्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो df कमांड इस चीज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं आगे चलते हैं ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैंने एक ऑप्शन यूज किया था, फ्लैग यूज किया था -h। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्प्लेस द साइज इन मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स।
एंड अपेंड्स द डेटा विद m and g रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब कि अगर साइज वो मेगाबाइट्स में दिखा रहा है तो साइज के आगे क्या लगा हुआ होगा, m, लेकिन अगर गीगाबाइट्स में दिखा रहा होगा तो साइज के आगे क्या लगा हुआ होगा, g लगा हुआ होगा। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड ps कमांड। अब देखो ps की फुल फॉर्म क्या है, प्रोसेस स्टेटस कमांड। ठीक है, ps स्टैंड्स फॉर प्रोसेस स्टेटस, और इसका काम क्या है, द ps कमांड डिस्प्लेज द प्रोसेसेस दैट आर करंटली रनिंग ऑन द लिनक्स सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब देखो जब हमारे पास हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसके साथ बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेसेस भी स्टार्ट होते हैं ना, कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने अपना लिनक्स ओपन किया और उसके अंदर मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, तो कैलकुलेटर जो मैं ओपन कर रहा हूं उसके साथ एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। सही है, जिस तरह विंडोज में अगर आप आ जाओ, हम फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेटर ओपन करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वो कैलकुलेटर हैंग हो गया, तो हम अल्ट कंट्रोल और डिलीट करके हम वहां पे जाके प्रोसेस को एंड करते हैं, एंड टास्क करते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे क्या शो हो रहे होते हैं, जब हम अल्ट कंट्रोल डिलीट करते हैं तो वो सारे हमें प्रोसेसेस शो हो रहे होते हैं। कौन से प्रोसेसिंग रनिंग स्टेट में, तो ps कमांड हमें सेम वही काम करके देती है। मतलब ps कमांड जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास जितने भी प्रोसेसेस इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में, वो मुझे रिटर्न करेगा, दिखाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट और है यहाँ पे, मतलब कह रहा है वो प्रोसेसेस दिखाता है जो हमारे पास करंटली रन हो रहा है हमारे लिनक्स सिस्टम के ऊपर। अच्छा आप देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पीआईडी का, मतलब जो भी प्रोसेस स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को एक यूनिक आईडी मिलती है। ठीक है, मतलब जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, चाहे आप कैलकुलेटर ओपन करो, आप कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करो, तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस स्टार्ट होगा और उस प्रोसेस को एक प्रोसेस आईडी मिलेगी। भाई देखो ये प्रोसेस आईडी जनरेट करने का फायदा क्या है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, तो इसका फायदा क्या है। भाई देखो मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है, और वो कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल हैंग हो गया। ठीक है, तो अब मुझे उसको फोर्सफुली क्या करना है, स्टॉप करना है, बंद करना है। तो हमारे पास ps कमांड के आगे एक और कमांड यूज होती है, किल कमांड। ठीक है, तो किल कमांड में हम क्या यूज करते हैं, उस प्रोसेस की पीआईडी यूज करते हैं, प्रोसेस आईडी यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम उस प्रोसेस को क्या करवा सकते हैं, किल करवा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे ps लिखता हूँ। ठीक है, खाली ps लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये दो प्रोसेसेस दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये बैश क्या होता है। भाई देखो हमारे पास बैश को हम कहते हैं एक शेल। ठीक है, अब शेल का एक बिल्कुल अलग एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि यहाँ पे होता क्या है। भाई देखो हमारी जितनी भी कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं वो समझ लो आपका बैश शेल जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, बैश शेल ये क्या करता है, हमारी सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम में आता है। ठीक है, और अब देखो मैंने ps लिखा था ना, तो देखो ये ps को भी एज अ प्रोसेस शो करवा रहा है। ठीक है, और आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे पीआईडी शो करवा रहा है। देखो फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस मुझे एंड करना है, तो मैं इसकी क्या यूज करूंगा, प्रोसेस आईडी। और एक बात याद रखना कि जो भी प्रोसेस शुरू होता है उसको एक यूनिक आईडी मिलती है। मतलब ये जो ps की कमांड मैंने लगाई थी इसके लिए एक दूसरा प्रोसेस शुरू हुआ और इसको आईडी क्या मिल गई, 2917। इसका मतलब अब ये 2917 किसी और प्रोसेस को नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब यूनिक वैल्यू है इसकी, ये एक इसका पॉइंट है। फिर आप एक चीज और नोटिस करो, पीआईडी के साथ यहाँ पे क्या शो हो रहा है, टीटीवाई। टीटीवाई का मतलब होता है टैली टाइप। क्या मतलब होता है, टैली टाइप। अब देखो यहाँ पे अभी क्या शो हो रहा है, 0। भाई देखो मैंने अभी एक ही टर्मिनल ओपन किया हुआ है ना, मैंने अपनी एक ही टर्मिनल विंडो ओपन की हुई है जिसमें हम ये सारा कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट टर्मिनल विंडो होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0। मतलब टैली टाइप किसको रेफर करता है,
हमारी जो टर्मिनल विंडोज होती हैं उनको रेफर करता है। और अभी मैंने एक ही टर्मिनल ओपन किया हुआ है तो तभी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, इसकी कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस थ्योरी के ऊपर मैं आता हूं। ठीक है, पहले इसके कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास PS की एक कमांड है, मतलब एक ऑप्शन है जिसको हम फ्लैग भी कह रहे हैं, -f। ये क्या करेगा, जनरेट्स अ फुल लिस्टिंग ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। मतलब हमारे पास अभी ये जो प्रोसेस दिखा रहा था ना PS कमांड के थ्रू, ये सारे प्रोसेसेस नहीं थे, मतलब ये जो करंट प्रोसेसेस चल रहे हैं वो थे। ठीक है, तो अगर जितने भी प्रोसेसेस हमारे पास चल रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, वो सारे अगर मुझे देखने हैं तो मैं यूज करूंगा -f। ठीक है, तो देखो -f कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूं PS और फिर यहाँ पे कहता हूं -f, एंटर करता हूं। तो अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि बैश हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, और यही कमांड, यही जो अभी मैंने यहाँ पे यूज की थी। ठीक है, मतलब देखो इसकी सारी डिटेल शो करवा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो जस्ट 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, जस्ट 4 कॉलम्स हैं, PID, TTY, टाइम और CMD। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो और ज्यादा डिटेल वो शो करवा रहा है। अब देखो UID मतलब जो मेरा यूजर है, मैं कौन से यूजर से लॉगिन हुआ था, आदिल यूजर से लॉगिन हुआ था, तो वो दिखा रहा है। अब देखो इसकी प्रोसेस आईडी, ठीक है, और इसकी प्रोसेस आईडी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक और है, मतलब यहाँ पे सिंगल PID था, यहाँ पे डबल PID है। अब ये डबल PID क्या है देखो। ठीक है, मैं पीछे जाता हूं, यहाँ पे देखो PPID। भाई देखो इसको मैं क्या कह रहा हूं, PID को प्रोसेस आईडी, और यहाँ पे PPID को मैं क्या कह रहा हूं, पेरेंट प्रोसेस आईडी। सही है, अब देखो पेरेंट प्रोसेस आईडी का क्या काम है, पेरेंट प्रोसेस आईडी वो होती है द वन विच लॉन्च दिस PID। मतलब ये जो प्रोसेस आईडी लॉन्च होती है ना, इसको लॉन्च करने का काम किसका होता है, PPID का। इसका मतलब कि समझ लो कि सबसे पहले हमारे पास पेरेंट प्रोसेस आईडी जनरेट होती है, उसके बाद आप इस तरह से कह सकते हो कि इसका चाइल्ड क्या होता है, PID। ठीक है, तभी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट प्रोसेस आईडी किसको लॉन्च करता है, PID को लॉन्च करता है। इसका मतलब कि PPID पहले हमारे पास बनती है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे थ्योरी देख लेते हैं पहले, PID प्रोसेस आईडी शॉर्ट फॉर प्रोसेस आइडेंटिफायर। मतलब देखो ये जो प्रोसेस आईडी है इसका भी फुल वर्जन क्या है, प्रोसेस आइडेंटिफायर। और अब देखो क्या कह रहा है, अब PID इज अ यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज ईच ऑफ रनिंग प्रोसेसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब भी हम कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास उस प्रोसेस के साथ एक PID जनरेट की जाती है। ठीक है, जो कि आपके पास दूसरे प्रोसेसेस से डिफरेंशिएट करने के लिए हर एक प्रोसेस को PID असाइन होती है। ठीक है, फिर अब प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूटिंग रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, कैलकुलेटर क्या है, एक प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम की एक एग्जांपल मैंने ओपन कर ली। इंस्टेंस का मतलब एक एग्जांपल मैंने ओपन कर ली कैलकुलेटर प्रोग्राम की, क्योंकि देखो कैलकुलेटर है वो मैं मल्टीपल टाइम्स भी तो एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ ना। मतलब एक कैलकुलेटर है एप्लीकेशन, उसको मैं 3-4 दफा ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एक उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब उसकी एक एग्जांपल स्टार्ट होती है और उसके साथ PID असाइन हो जाती है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर ईच प्रोसेस इज गारंटीड अ यूनिक PID, वही पॉइंट जो मैंने अभी बताया, जो भी आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे उसके साथ एक यूनिक प्रोसेस आईडी असाइन होती है, विच इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी PID होती है वो आपके पास हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। मतलब नेगेटिव नंबर आपके पास किसी PID का नहीं होगा। चाहिए, एक ये पॉइंट है। और फिर PPID क्या होती है, जो PID को लॉन्च करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देखा है -f, जो क्या कर रहा था, जो हमारे पास फुल लिस्टिंग, मतलब जो एक्स्ट्रा डिटेल्स थी, ठीक है, वो भी शो करवा रहा था। जिस तरह यूजर आईडी,
क्या है आदिल, फिर PID, फिर उसकी PPID, फिर स्टैंडर्ड टाइम वगैरह है, फिर टैली टाइप मतलब टर्मिनल मैंने क्या यूज किया हुआ है, पहला टर्मिनल यूज किया हुआ है तो 0 आ रहा है, इसी तरह टाइम वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। और एक ये है बैश जो शेल होता है जो हमारे पास सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इनेबल होता है, और ये कमांड जो मैंने अभी यहाँ पे टाइप की थी, ठीक है। लेकिन अभी ये सिर्फ 2 प्रोसेसेस शो हो रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हम एक्सेस करेंगे इन फ्लैग्स के थ्रू। तो मैं यहाँ पे आता हूं, अब देखो माइनस मतलब हाइफन कैपिटल A डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब अगर अब मैं यहाँ पे आके कैपिटल A देता हूं PS के साथ और एंटर करता हूं, तो अब रिजल्ट देखो, अब देखो ये आपके सारे प्रोसेसेस हैं, मतलब जो और भी सारे प्रोसेसेस हैं, क्योंकि पहले हमें कम शो हो रहे थे, अब देखो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो बैकग्राउंड में हमारे पास रन हो रहे होते हैं, ठीक है, जिनको PID भी असाइन हुई है, ठीक है। टर्मिनल में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे इसलिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो देखो ये सारे मतलब यहां से ये शुरू होंगे और अगर नीचे आओ आप, ठीक है, ये सारे आपके पास प्रोसेसेस हैं जो बैकग्राउंड पे आपके पास चल रहे हैं, ठीक है, सही है। ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस मैंने कौन सी कमांड के थ्रू लिए हैं, PS -A, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूं, पहले इसको हम क्लियर करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन करता हूं, ठीक है, और यहाँ एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है, यहाँ टॉप पे एसेसरीज में आ जाओ और यहाँ पे देखो ये कैलकुलेटर है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, इसका मतलब कैलकुलेटर का एक प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब मुझे इसको देखना है कि भाई ये जो कैलकुलेटर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ये नजर कैसे आता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ PS -A, ठीक है, एंटर करता हूं, तो अब देखो मैं आ जाता हूं सबसे नीचे। अब देखो यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट नजर आ रहा होगा, क्या लिखा है इसको पढ़ो, G कैल्क टूल, कैल्क मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब कैलकुलेटर टूल, ठीक है। ये कैलकुलेटर टूल हमारे पास ओपन है, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक और कैलकुलेटर ओपन करूं, मतलब देखो ये एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है, इसकी PID क्या है 3046। अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेटर का एक दूसरा मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, ठीक है। तो देखो ये अब हमारे पास 2 आ गए, ठीक है, ये अब हमारे पास 2 कैलकुलेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों की प्रोसेस ID अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं अपने टर्मिनल में, ठीक है, पहले इसको हम क्लियर करते हैं और दोबारा मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, कौन सी, PS -A, एंटर करते हैं। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे लास्ट में आप आ जाओ और यहाँ पे देखो G कैल्क टूल ये कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। पहले की क्या थी ID, प्रोसेस ID 3046, दूसरे की क्या आ रही है 3063, ठीक है। तो अभी आगे जाके मैं एक किल कमांड आपको बताऊंगा जिसके थ्रू हम इन प्रोसेसेस को किल कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये हैंग हो गया, ठीक है, और अगर मुझे इसको किल करना है तो वो हम किल भी कर सकते हैं, उसको भी इसी लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस जो भी आप स्टार्ट करते हो, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ एक और प्रोसेस स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इन दोनों को क्लोज कर लिया मैंने और यहाँ पे एप्लीकेशंस होता है, ठीक है, और यहाँ पे एसेसरीज में जाते हैं और देखो हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होता है, इसके अंदर Gedit, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको ओपन कर लिया। अब अगर इसका मुझे प्रोसेस देखना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल पे, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वही कमांड यहाँ पे लगाता हूँ PS -A, एंटर करते हैं और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रोसेस ओपन हुआ हुआ है, क्या नाम है इसका, Gedit, और उसको उसने PID क्या दी हुई है 3084, सही है। और अगर मैं इसको खुद से क्लोज कर दूं, ठीक है, देखो मैं इसको खुद से क्लोज कर दूं, ठीक है, मतलब वो किल हो गया, खत्म हो गया। तो अब अगर मैं दोबारा ये कमांड एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, PS पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और अब ये कमांड लगाता हूं PS -A, एंटर करते हैं और अब नीचे देखो
अब PS के ऊपर कोई और प्रोसेस हमारे पास जो इंटरनली रन हो रहा है वो शो हो रहा है। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इसको दोबारा, फिर आगे चलते हैं। फिर देखो -A, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड प्रोसेस। मतलब जो मैंने मतलब जो मैं प्रोसेस फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे -A यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूं ठीक है, DF, और अब मैं यहाँ पे कमांड यूज करता हूं -A। ठीक है, एंटर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो स्मॉल माइनस से हमारे पास करंटली, मतलब जो मैंने अभी बिल्कुल फ्रीक्वेंट मैंने जो प्रोसेस स्टार्ट किया है वो कौन सा है, PS है। तो तभी हमारे पास सिर्फ उसी PS की क्या दिखा रहा है, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। फिर -E मतलब -E, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी प्रोसेस दैट इज करंटली रनिंग। मतलब जो जो प्रोसेसेस करंटली रनिंग हो रहे हैं उसकी भी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूं -E, एंटर करते हैं। तो अब देखो ये आपको उसी तरह का रिजल्ट दिखा रहा है जिस तरह हाइफन कैपिटल A था। ठीक है, मतलब ये तकरीबन दोनों कमांड यहाँ पे सेम रिजल्ट दिखा रही है। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी यूज होता है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं।